जय हिंद मित्रों। साइंस के क्लास को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि पहले हम चैप्टर के बीच के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों का प्रश्न उत्तर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। और प्रश्न उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर के आखिरी में जो अभ्यास दिया गया है उसमें ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है, अभ्यास के बीच में प्रश्न उत्तर दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज मैं पहले आप लोगों का चैप्टर के बीच में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको स्पष्ट कर दूंगा और उसके बाद फिर आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर को भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसका अध्ययन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कक्षा के दौरान ही ये आप जितना इसको अधिक से अधिक याद कर पाएँ, क्योंकि याद हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको धीरे धीरे याद करने की ही कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अभ्यास के बीच में जो है आपका पहला अभ्यास था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, पेज नंबर 4 में ये प्रश्न उत्तर है आपके बुक में। आप बुक जब खोलिएगा एनसीईआरटी का तो उसमें पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 में ये प्रश्न उत्तर है, ध्यान से इसको देखिएगा। प्रश्न है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप इसको देख के पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बुक खोल के वहाँ भी देख लीजिएगा, उसको भी देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 4 का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। दिया हुआ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। प्रश्न आपको समझ में आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, इसमें आपका कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, पेय पदार्थ जो है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स जिसका उपयोग करते हैं अभी गर्मी के दिनों में, तो ये सब है पदार्थ। उसको छोड़ के जो स्नेह है, वायु है, वायु आपका पदार्थ में आ रहा है, स्नेह है, घृणा है, गंध है, विचार है और शीत है, ये सब आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। ठीक है, ये जो प्रयोग है, ये जो प्रेक्षण है, इसका कारण क्या है। प्रश्न है प्रेक्षण क्या है उसको देख लीजिएगा। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, आपके घरों में जब भोजन बनता है तो खुशबू से ही आपको पता चल जाता है कि वाह आज कितना अच्छा खाना बन रहा है। ठीक है, लेकिन खाना जब ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। जब भोजन ठंडा हो जाता है तो पास जाके आप उसका खुशबू ले सकते हैं, दूर से पता नहीं चलता है। इसका कारण क्या है, ये इसका कारण बताना है। देखिए इसका कारण क्या है, तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उनके तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उसके तापमान बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। गर्म खाने के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है, यानी अधिक दूर तक वो फैलता है वायु में। इसी कारण गर्म खानों की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें भोजन के पास या उसके पास जाना होता है। इसका ये तो आपको स्पष्ट हो गया, लेकिन इसका मेन पॉइंट जो है इसको याद रखना है आपको। इसमें है कि पदार्थ के कणों को गर्म करने पर इसके गति तापमान बढ़ने पर इसके गति ऊर्जा, इसमें जो कण से पदार्थ बने होते हैं उसके गति ऊर्जा बढ़ जाती है।
ठीक है, और इसी के कारण दूर तक जो है उसका सुगंध आता है, ठीक है। जबकि ठंडा होने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है और हमें भोजन के पास जाकर उसका खुशबू लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मेन टॉपिक जो है उसको याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा यानी तापमान बढ़ने के कारण पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस मेन टॉपिक ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में जब गोताखोर तैरता है तो पानी को क्या कर पाता है, काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, यानी पदार्थ के किस गुण का पता चलता है, ठीक है। उत्तर है जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है। यानी जल, देखिए आप इससे पहले एक अभ्यास महत्वपूर्ण तथ्य जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस दौरान एक नल का प्रयोग बताए थे। उसमें था क्या कि नल जब आप खोलिएगा उसके बीच उंगली डालिएगा तो पुनः धारा जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है और आप उंगली के बीच तक हटेगा और फिर वो दोनों एक साथ मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि उसका आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। आकर्षण बल काफी कम है, इसलिए पानी को गोताखोर क्या कर पाता है, काट पाता है। कणों के बीच का आकर्षण बल, ठीक है, जल के कणों के बीच का आकर्षण बल मेन टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जल के कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है जिसके कारण कि गोताखोर पानी को काट पाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। उत्तर को ध्यान से देखिएगा, ये आप पढ़े भी हैं पहले भी, थोड़ा सा बस एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच स्थान जो होता है वो कम होता है, स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है, वो पदार्थ जो कण से मिलकर बने होते हैं और उन दोनों के बीच जो एक बल कार्य करता है, अंतराणुक बल, वो होता है उसमें, ठीक है। तो 3 गुण है पदार्थ की, पदार्थ के कणों की 3 विशेषता है। पदार्थ जो है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि अंतराणुक स्थान उसको बोला जाता है। उसके बीच अंतराणुक आकर्षण बल होता है और पदार्थ के कण, जो पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं, वो कण गतिशील रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का ये आपका जो है चौथा पेज नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक है। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, तो उसमें अगले पेज में जहाँ पर क्वेश्चन आंसर होगा उसको स्पष्ट कर दूंगा। छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी कम समय का है, 8 मिनट का, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको समझ में भी आएगा और अच्छा से इसको याद करते जाइएगा, समझते जाना है। याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझना है, क्योंकि याद कीजिएगा तो आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आप अपने शब्दों में उसका उत्तर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जो प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है या हम जो समझा है बस वही, आप खुद से उसको प्रैक्टिकली समझने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।